आज हम बात करने जा रहे हैं डिज्नी के एक हॉरर फैंटेसी मूवी की, जो एक हंटेड घर के बारे में है, जहां एक शक्तिशाली भूत ने 999 भूतों को अनंत काल के लिए बंदी बनाया है और उस घर में कुछ लोग भी फंस जाते हैं। अब वो लोग वहां से कैसे निकलेंगे, आइए जानते हैं। इस मूवी का नाम है हॉन्टेड मैंशन, जो इसी साल रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में बेन को दिखाया गया है, जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है और क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से पावरफुल लैंस बनाता है, पर उसकी पत्नी के मौत के बाद वो एक टूर गाइड बन गया। दूसरी तरफ गबी, जो अपने बेटे ट्रेविस के साथ अपने नए घर में शिफ्ट होती है, जो उसने अभी अभी खरीदा है। पर घर में आते ही ट्रेविस और गैबी को भूत दर्शन देते हैं और वो डर कर वहां से भाग जाते हैं। एक दिन फादर केंट नाम का बंदा बेन के घर आता है और उसे गैबी के बारे में बताता है और कहता है, तुम्हारे पास एक गोस्ट लेंस कैमरा है, अगर तुम गैबी के घर आकर उस कैमरे से कुछ फोटोज निकालोगे तो तुम्हें उसके $2000 मिलेंगे। बेन मान जाता है और उसी शाम वो गैबी के घर जाता है। असल में बेन ने उसकी पत्नी के मरने के बाद उसकी पत्नी की आत्मा को ढूंढने के लिए ये कैमरा बनाया था, पर उसे कोई भी आत्मा नहीं मिली, इसलिए उसका भूतों पर से विश्वास उठ गया। अब बेन अपना कैमरा लेकर गैबी के घर जाता है। गैबी उसे भूतों के बारे में सब बताकर उसे वार्न करती है, मगर बेन का भूतों पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसे मजाक में ले लेता है। बिना कैमरा चालू किए फोटो निकालने की एक्टिंग करता है और वहां से चला जाता है। बेन घर आने के बाद उसे एहसास होता है कि कोई उसके रूम में है। वो जल्द से अपना कैमरा उठाता है और भूत का फोटो निकालता है। अब वो भूत उसे परेशान करके वापस हंटेड मैंशन में जाने के लिए मजबूर करता है। अब बेन अपना सामान लेकर गैबी के हंटेड मैंशन पहुंच जाता है। बेन गैबी को कहता है, तुमने मुझे इसमें फंसाया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये भूत घर तक पीछा करते हैं। गैबी बोलती है, मैंने तुमको बता दिया था, पर तुमने कैमरा से फोटो लेने का नाटक किया और मुझसे पैसे भी ले लिए। फिर गैबी कहती है, मैं भी यहां से भागी थी, पर मैं जहां जहां गई इन भूतों ने मेरा वहां पीछा किया। बेन कहता है, तुम्हें मेरी बजाय किसी प्रिस्ट को बुलाना चाहिए था। तभी फादर केंट रूम से बाहर निकलकर कहता है, ये पहले ही मेरे पास आई थी, अब मैं भी यहां फंस गया हूं। अब वो चारों अब वही रह रहे हैं। भूतों पर नजर रखने के लिए बेन घर में हर तरफ घोस्ट लेंस कैमरा लगाता है। कुछ दिन बाद बेन कहता है, हम ऐसे ही कितने दिनों तक यहां रहेंगे, अब हमें इन भूतों से लड़ना होगा, इसलिए हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब बेन और फादर केंट ब्रूस के पास जाते हैं। ब्रूस एक इतिहासकार है और उसे इस हंटेड मैंशन का इतिहास पता है, पर वहां सच में भूत है ये उसे पता नहीं। ब्रूस उन्हें उस मैंशन का इतिहास बताकर उन्हें घर का ब्लूप्रिंट देता है और उन्हें कहता है, मैं उस मैंशन में पिछले 60 सालों से जाना चाहता हूं, पर अगले हफ्ते मेरी हार्ट सर्जरी है, मैं उसके बाद वहां आ जाऊंगा। उसे हार्ट प्रॉब्लम है, ये सुनकर बेन और फादर उसे वहां आने से मना करते हैं, पर ब्रूस कहता है, मुझे आने दोगे तो ही मैं मैंशन के ब्लूप्रिंट तुम्हें दूंगा। पर बेन उसके हाथ से ब्लूप्रिंट लेकर वहां से भाग जाता है। अब इन भूतों को क्या चाहिए यह जानने के लिए और उनसे बात करने के लिए वो लोग एक साइकिक के पास जाते हैं, जिसका नाम है हैरियट। हैरियट मैंशन में आती है और उन्हें उसकी फीस बता के वहां से चली जाती है, पर भूत लोग हैरियट को फिर वापस ले आते हैं। अब हैरियट भी वहां फंस चुकी है। अब वो लोग हैरियट के मदद से पता करने की कोशिश करते हैं कि ये सब कौन सा भूत रोक सकता है। उन्हें तब उस मैंशन के पुराने मालिक विलियम ग्रेसी का खत मिलता है, जो उसने मैडम लियोटा को लिखा था। अब वो सब विलियम ग्रेसी के भूत से बात करने जाते हैं। हैरियट विलियम ग्रेसी के भूत को बुलाती है। विलियम वहां आकर उन्हें मैडम लियोटा से बात करने का कहकर चला जाता है। अब हैरियट मैडम लियोटा के भूत को बुलाती है, पर उसके बजाय वहां दूसरा भूत आता है और वो भूत हैरियट को कुर्सी के साथ बाहर ले जाकर कीचड़ में फेंक देता है। तभी वहां प्रोफेसर ब्रूस आता है। वो भूत ब्रूस को भी उसी कुर्सी की सैर कराते हैं। उसी रात को बेन लियोटा को ढूंढने जाने का फैसला करता है और वो हैरियट और ब्रूस के साथ उसे ढूंढता हुआ एक सीढ़ी के पास पहुंचता है। बेन सीढ़ी से एक रूम में जाता है, उसे हिलता हुआ एक संदूक मिलता है। तभी उस पर एक भूतनी हमला कर देती है, पर जैसे तैसे बेन वो संदूक नीचे ले आता है। वो लोग संदूक खोलते हैं, उन्हें उसमें एक जादुई गोला और एक किताब मिलती है। हैरियट जैसे ही उस गोले को हाथों में लेती है, उसमें एक औरत का चेहरा प्रकट होता है। यही है मैडम लियोटा।
इस सब की कैसे शुरुआत हुई, इसकी कहानी मैडम लियोटा उन्हें बताती है। बहुत साल पहले विलियम ग्रेसी ने अपनी पत्नी एलोनोरा के आत्मा को बुलाने के लिए लियोटा को बुलाया था। लियोटा और विलियम ने सालों तक उसे बुलाने की कोशिश की, मगर इस वजह से घोस्ट रेल्म का द्वार खुल गया और उसमें से सैकड़ों भूत बाहर आए। उनमें से एक बहुत शक्तिशाली काली आत्मा थी। उसने इन सब भूतों को यहाँ कैद करके रखा। उसने विलियम ग्रेसी के दुखों का फायदा उठा के उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया और उसकी आत्मा को भी कैद कर लिया, क्योंकि 1000 भूतों को कैद करने के बाद वो आत्मा इस घर से निकल सकती है। उसी काली आत्मा ने लियोटा को भी उस जादुई गोले में कैद कर रखा है। लियोटा बताती है, वो काली आत्मा लोगों के दुखों का फायदा उठाकर उन्हें कैद करती है और बेन की तरफ इशारा करके कहती है, तुम उसके अगले शिकार हो सकते हो क्योंकि तुम बहुत दुखी हो। तब हैरियट कहती है, हम उस काली आत्मा को बैनिशमेंट के जरिए यहां से भगा सकते हैं। पर लियोटा कहती है, बैनिशमेंट के लिए तुम्हारे पास उस आत्मा की कोई चीज होनी चाहिए। पर वो लोग आत्मा किसकी है ये जाने बिना वो उस आत्मा की कोई चीज कैसे ला सकते हैं? वो आत्मा किसकी है ये जानने के लिए हैरियट लियोटा के जादुई किताब के जरिए घोस्ट रेल्म में जाने का फैसला करती है। पर विधि के वक्त हैरियट के बजाय बेन घोस्ट रेल्म में पहुंच जाता है, क्योंकि वहां जाने के लिए मन में दुख होना जरूरी है। अब बेन घोस्ट रेल्म में जाता है और उस शक्तिशाली भूत को देखकर वापस आता है, तो ब्रूस उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस से कहता है, मेरे दोस्त को एक आदमी ने धोखा दिया है, तब से ये बहुत परेशान है। अगर आप स्केच आर्टिस्ट को बुला लोगे तो ये उसका स्केच बना सकता है। अब स्केच आर्टिस्ट बेन के कहे मुताबिक एक स्केच बनाता है। जब पूरा स्केच बनता है तो उन्हें पता चलता है कि ये स्केच एलिस्टर क्रम्प का है। एलिस्टर क्रम्प एक रईस बाप का एकलौता बेटा था, मगर उसकी मां के मरने के बाद एलिस्टर बहुत रोया। इस वजह से उसके बाप ने उसे स्ट्रांग बनाने के लिए घर से निकाल दिया। तब एलिस्टर के किसी रिश्तेदार या दोस्त ने उसे मदद नहीं की। एलिस्टर के बाप के मरने के बाद अब वो वापस घर लौट गया और हर रोज दावत रखने लगा। उस दावत में वो उन्हीं रिश्तेदार और दोस्तों को बुलाने लगा जिन्होंने उसे मदद नहीं की, मगर कोई भी उसके घर से वापस नहीं लौट सका। किसी को नहीं पता वो सब लोग कहाँ गायब हो गए। अब एलिस्टर के बारे में अफवाहें फैलने लगी। आखिर में उसके नौकरों ने उससे तंग आकर उसकी गर्दन काट दी, मगर आज तक उसकी गर्दन किसी को नहीं मिली। उसके बारे में उन सबको पता चला है। ये देखकर एलिस्टर कोई भी बाहर ना जा सके, इसलिए मैंशन के दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है। पर बेन और गैबी का बेटा ट्रेविस बाहर निकल जाते हैं। फादर केंट पहले ही बाहर मौजूद रहता है। अब वो तीनों एलिस्टर के घर जाते हैं। एक जहाज के कप्तान का भूत जो हमेशा बेन के पीछे रहता है, वो भी उनके साथ जाता है और वो लोग एलिस्टर के घर उसकी कोई चीज ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब वो लोग कप्तान के भूत से मदद मांगते हैं। कप्तान मान जाता है और उन्हें एलिस्टर का सर ढूंढ देता है। वो लोग एलिस्टर की टोपी उठाकर लाते हैं। आज फुल मून की रात है। आज एलिस्टर एक 1000वीं आत्मा कैद करके वहां से आजाद हो जाएगा। वो 1000वीं आत्मा बेन या ट्रेविस की होगी। टोपी लेकर वो तीनों मैंशन पहुंचते हैं। ट्रेविस को कार में बिठाकर फादर और बेन अंदर की तरफ जाते हैं, तो फादर केंट कहता है, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं कोई फादर नहीं हूं। पर बेन उसे समझाता है और उसे अंदर ले जाता है। इधर एलिस्टर ब्रूस के शरीर में प्रवेश कर चुका है और वो दोनों के आने के बाद उन्हें बताता है कि एलिस्टर का भूत यहाँ से भाग गया है। पर बेन को अंदर से कुछ आवाजें आती है। वो अंदर जाता है तो देखता है एलिस्टर ने गैबी और हैरियट को बांध रखा है। एलिस्टर फादर केंट के हाथ से टोपी छीनकर आग में फेंक देता है और ब्रूस के शरीर से बाहर आ जाता है और उनको भूतों की फौज के हवाले करके ट्रेविस को मारने जाता है। अब बेन एलिस्टर के पीछे ट्रेविस को बचाने जाता है। फादर भूत मंडली का ध्यान भटकाते हैं और ब्रूस आग में जल रही बची कुची टोपी को बाहर निकालता है। अब हैरियट मैडम लियोटा को आजाद करती है और वो सब मिलकर एलिस्टर और भूतों को रोकने में लग जाते हैं। केंट उन भूतों के फौज को कहता है, अगर तुमने आज एलिस्टर को रोकने में हमारा साथ नहीं दिया, तुम सब लोग अनंत काल तक इसी घर में फंसे रहोगे। और थोड़ा भाषण देकर उनको अपनी तरफ कर लेता है। ब्रूस टोपी का टुकड़ा मैंशन के बाहर लाता है, पर दूसरे भूत उस पर हमला कर देते हैं। पर ट्रेविस वो टुकड़ा ब्रूस के पास से लाकर हैरियट को देता है। बेन ट्रेविस के बदले अपनी आत्मा एलिस्टर को देने का वादा करके एलिस्टर का ध्यान भटकाता है। इसी बीच हैरियट और लियोटा मंत्र पढ़ के एलिस्टर को खत्म कर देते हैं। सारे भूत आजाद होते हैं और उनमें से ज्यादातर भूत वापस जाने का फैसला करते हैं, मगर कुछ भूत गैबी के साथ वही रहने का फैसला करते हैं। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।
इस मूवी के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।